हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 6 नवंबर तक के करंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में 7 नवंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके, इसकी पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा साइट का। आप लोग वहाँ पर जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुशांत कर को। ठीक है, हाल ही में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के डॉक्टर सुशांत कर को सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया द्वारा प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, नाम याद रखना क्योंकि कोई भी एक न एक पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब वो कोई भी पुरस्कार हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द्रजबा द्रजबा 5 युद्धाभ्यास किन देश की सेनाओं के मध्य आयोजित हुआ है। ठीक है, किन दो देशों की सेनाओं के मध्य आयोजित हुआ है, तो वो हैं आपके पाकिस्तान और रूस। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। द्रजबा 5 युद्धाभ्यास रूस व पाकिस्तान की सेनाओं के मध्य आयोजित किया जाता है। ध्यातव्य है कि पाकिस्तान और रूस की सेना के बीच पहला संयुक्त द्रजबा अभ्यास 2016 में आयोजित किया गया था। भारत और रूस के बीच भी इंद्र नाम से एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसके बारे में मैंने अपने करंट अफेयर्स में एक बार कवर किया है इस इंद्र के बारे में। ठीक है, और ये भी याद रखना कि ये 2016 से इसको स्टार्ट किया गया था। किसको? द्रजबा युद्धाभ्यास को। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में जॉन पोम्बे मांगुफुली ने कहाँ के राष्ट्रपति के रूप में पुनः पदभार संभाला है। ओके, पुनः संभाला है, तो तंजानिया के राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? जॉन पोम्बे मांगुफुली। ठीक है, तंजानिया हिंद महासागर के तट पर स्थित पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। ठीक है, इसकी औपचारिक राजधानी डोडोमा है, जबकि वास्तविक राजधानी दार ए सलाम है। ठीक है, जहां अधिकांश सरकारी प्रशासनिक कार्यालय स्थापित हैं। आपको सारी कंट्रीज़ की राजधानी याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पीसीएस के एग्ज़ाम में तक पूछ लिया गया है। सुमेलित करने के लिए आ जाता है कि कंट्री लिखे होते हैं, फिर उसके बाद इधर उनकी कैपिटल लिखी होती है, उनको सुमेलित कीजिए। तो ये आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट किलिमंजारो भी तंजानिया में ही अवस्थित है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना, ज्योग्राफी के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, द लांसेट पत्रिका के अनुसार 200 देशों में 19 वर्षीय लड़कियों और लड़कों के बॉडी मास इंडेक्स में भारत क्रमशः कौन से स्थान पर रहा है। इंडेक्स का नाम याद रखना पहली चीज़ तो। ठीक है, नीचे से तीसरे और पाँचवें स्थान पर, नीचे से तीसरे और पाँचवें स्थान पर है। ठीक है, अच्छा दोनों ही कैटेगरी में बोला है ना, लड़कियों और लड़कों के लिए। ओके, तो द लॉन्सेट पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 200 देशों में 19 वर्षीय लड़कियों और लड़कों के बॉडी मास इंडेक्स में भारत क्रमशः नीचे से तीसरे व पाँचवें स्थान पर है। द लॉन्सेट दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध सामान्य चिकित्सा पत्रिकाओं में से एक है। BMI या फिर बॉडी मास इंडेक्स की गणना किसी व्यक्ति की ऊंचाई और वजन के आधार पर की जाती है। इसके लिए व्यक्ति के वजन को किग्रा में, ऊंचाई को मीटर में के वर्ग से विभाजित किया जाता है। वजन को ऊंचाई से विभाजित किया जाता है। ठीक है, और वजन को जो नापा जाता है वो किलोग्राम में और ऊंचाई को मीटर में। ओके, नेक्स्ट है, ये फैक्ट्स जो होते हैं ये ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं जानने में। ठीक है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी। नेक्स्ट है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों की मौजूदा टेलीविज़न
रेटिंग पॉइंट्स यानी कि टीआरपी का आकलन करने के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है और इसके अध्यक्ष कौन होंगे हमें ये बताना है। ठीक है, इसके अध्यक्ष होंगे शशि एस वेम्पति। ठीक है, तो ये जो समिति है इसके अध्यक्ष के बारे में आपको पता चल चुका है। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों की मौजूदा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स का आकलन करने के लिए, कुछ नहीं है इसमें, बस इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे उनका नाम याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। तो यूएसए है जो कि बाहर हो गया, और यूएसए इससे पहले भी कई सारी जो हैं संस्थाएं हैं जिनसे वो बाहर हुआ है। ठीक है, जो मैंने अपने सारे करंट में कवर किए हैं, तो मैं यहाँ वो एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। ये डेट भी इम्पोर्टेंट होती है, अगर कोई भी मान लीजिए कोई नया देश शामिल हुआ है किसी में, किसी ग्रुप में, या फिर कोई बाहर हुआ है, तो वो वाली डेट इम्पोर्टेंट होती है, आप लोग याद रखना। अदरवाइज़ हम लोग डेट मेंशन करते ही नहीं हैं, जो फिजूल की डेट होती हैं। ठीक है, इसके साथ ही अमेरिका 2015 में इसमें शामिल होने के बाद औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश बन गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि एकमात्र देश बना है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, और ऊपर से पेरिस जलवायु समझौता जो है, इससे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पृथ्वी को जलवायु संकट के बिगड़ते प्रभावों से बचाने के लिए 2015 में ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहो तो और पढ़ लेना। ओके, मैंने इसको कई बार बताया है। नेक्स्ट है, मशहूर भारतीय सुपर हीरो चाचा चौधरी किस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, उनको किस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसको, चाचा चौधरी को, जो कि भारतीय सुपर हीरो हैं। तो नमामि गंगे परियोजना का जो है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मशहूर भारतीय सुपर हीरो चाचा चौधरी अब नमामि गंगे कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। गंगा नदी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए चाचा चौधरी के साथ इस नई टॉकिंग कॉमिक्स की संकल्पना का निर्माण और प्रकाशन करेगी। ठीक है, तो याद रखना नमामि गंगे परियोजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम भी एक बार आप याद रखना। आज के लिए सिर्फ इतना ही है आज की वीडियो में। मिलते हैं कल की वीडियो में, करंट अफेयर्स की में। ठीक है, और बाकी की वीडियोस आप लोग देख सकते हो। अक्टूबर की हम लोगों ने डिटेल वाली जो करंट अफेयर्स है वो नहीं डाली थी, लेकिन मंथली कंपाइलेशन जो क्विक रिवीजन के लिए आता है वो डाला हुआ है। तो जनवरी टू अक्टूबर की जो मंथली कंपाइलेशन है वो डले हुए हैं, नवंबर का अभी डल जाएगा, नवंबर ख़त्म होते ही। ठीक है, तो आप देख सकते हो सारी करंट अफेयर्स वहाँ पे जाके, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।